चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी में अंतर्कलह भी लगातार बढ़ती जा रही है। विधायक संजय गुप्ता, हरभजन सिंह चीमा, कैलाश गहतोड़ी के बाद अब बीजेपी से जुड़े महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी के लेटर बम ने बीजेपी की कलह को सड़क पर ला दिया है। 14 फरवरी को वोटिंग खत्म हुए 1 घंटा भी नहीं बीता था कि लक्सर से विधायक संजय गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साध दिया। गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष पर भीतरघात के आरोप लगाए। इसके बाद काशीपुर से विधायक हरभजन चीमा, चंपाल से विधायक कैलाश गहतोड़ी ने भी पार्टी नेताओं पर चुनाव में भीतरघात करने का आरोप मढ़ दिया। अब हरिद्वार से 2009 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी ने हंगामा खड़ा कर दिया है। गिरी ने अपने लेटर में लिखा है, चुनाव में प्रदेश से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था जो ठीक से चुनाव की योजना बना सके। संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले लोग अपने चुनाव में व्यस्त रहे या फिर दूसरे पार्टी प्रत्याशियों को हराने में। चुनाव में बागी हुए असंतुष्ट नेताओं को मैनेज करने की गंभीर कोशिश हुई ही नहीं। देखिए, हमने सभी लोगों से कहा है अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पार्टी के फोरम पर दे सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है और लेकिन मेरा मत है कि ये सार्वजनिक न हो करके एक फोरम पे जहां रखना चाहिए अपनी बात को वहां रखना चाहिए और वो पर पार्टी हमारी है और निश्चित है कि यदि किसी बात में सत्यता पाई जाती है तो उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को इस बात का एहसास हो चुका है कि उनका सफाया होने वाला है और इसीलिए बीजेपी में चारों ओर से आग लगी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एहसास हो चुका है कि उनकी बहुत बुरी हाल होने वाली है। पूरे प्रदेश के अंदर उनका सफाया होने वाला है। इसलिए जो डिसेंट के वर्ड्स हैं, जो असंतोष के जो स्वर हैं, वो पूरे प्रदेश के हर कोने से सुनाई पड़ रहे हैं। अब जो मंत्री हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, जो विधायक हैं, और अगर वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ बगावत हुई है, हमारे खिलाफ भीतरघात हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इशारा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हार की तैयारी में अपनी तैयारी कर रही है। और अनुशासन का नारा देने वाली बीजेपी की ये कलह कहां जाकर थमेगी ये तो फिलहाल पता नहीं है, लेकिन इसने बीजेपी नेताओं के आपसी अंतर्विरोधों को जरूर सामने ला दिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो 10 मार्च को नतीजे पक्ष में आए तो ठीक, नहीं तो इस चिंगारी की आग कई बड़े नेताओं को झुलसा सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट।